बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। सो 3 क्लास, इन आवर प्रीवियस लेक्चर हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ अबाउट व्हाट आर द राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स क्या होते हैं। अब हमने आज सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करना है। लेट वी हैव स्टार्टेड आवर वर्क। So here we are on page number 14 and this is question number 2. What are parasites? हमने प्रीवियस लेक्चर में पैरासाइट्स के बारे में पढ़ा तो था। अब इसका क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। द एनिमल्स दैट गेट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अदर एनिमल्स, ऐसे जानवर जो अपना खाना दूसरे जानवरों से हासिल करते हैं एंड आर हार्मफुल टू देम, और उनको बहुत नुकसान पहुंचाते हैं या उनके लिए नुकसानदेह होते हैं, आर कॉल्ड पैरासाइट्स। हुकवर्म्स, टेपवर्म्स, अस्कैरिस एंड लाइस आर द पैरासाइट्स। ठीक है जी, ये सारे होते हैं पैरासाइट्स जो कि किसी और इंसान या जानवर के ऊपर रह कर वहाँ पे एक तो नुकसान पहुँचाते हैं और ख़ुद अपना फ़ायदा करते हैं, अपना खाना वहाँ से हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट अर्थवर्म। अर्थवर्म के बारे में आप क्या जानते हैं। अर्थवर्म इज़ अ सेगमेंटेड बॉडी। कि अर्थवर्म की सेगमेंटेड बॉडी होती है, सेगमेंट्स की तरह। इट्स बॉडी इज़ राउंड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड। उनकी जो बॉडी होती है वो गोल होती है, लंबी होती है और नोकीली होती है साइड से। एट बोथ एंड्स देयर आर द रिंग्स ऑन इट्स बॉडी। उनकी बॉडी पर छोटे छोटे रिंग्स मौजूद होते हैं, मतलब दायरे, गोल दायरे। इट लिव्स इन द मॉइस्ट सॉइल। ये गीली मिट्टी में रहती हैं। इट टेक्स इन द सॉइल एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द रॉटन मैटर्स इन द सॉइल। ये मिट्टी के अंदर जो गले सड़े मादे होते हैं वहाँ से ये अपना खाना हासिल करते हैं। इट रिस्पायर्स थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन। और ये जो इनकी गीली जिल्द होती है वहाँ से ये सांस लेते हैं, अपनी गीली जिल्द के थ्रू ये सांस लेते हैं। सो दीज आर द अर्थवर्म्स। और ये जो अर्थवर्म्स होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके ये राउंड होते हैं, लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड टू एट बोथ एंड, दोनों जगहों से नोकीले होते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आज हमने अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लेना है। सो ऑल ऑफ यू हैव टू पिक अप योर कॉपीज दैट वाज गिवन टू यू बाय एनपीएस। निकालें अपनी कॉपीज़ जो कि आपको नेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से दी गई हैं, साइंस की कॉपीज़। पिक अप योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ मार्जिन लाइन। सबसे पहले मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 2 to 3 पेजेस। एक्चुअली मार्जिन लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिन लाइन बहुत ज़रूरी है लगाना, इससे काम जो है वो बहुत खूबसूरती आती है काम में। ठीक है जी। 3 क्लास, जैसे मैं काम करवा रही हूँ आपने एज इट इज़ वैसे ही करना है, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं लिखना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट हेयर द डेट एंड डे। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट एंड डे मेंशन करेंगे। तो डेट है आज की 30 जुलाई, 30th जुलाई, 2020। दरमियान में लिखेंगे क्लास वर्क और साइड पे लिखेंगे डे, थर्सडे। दिस इज़ द डे दैट इज़ थर्सडे। ओके, नाउ एंड अनदर थिंग इज़ योर टॉपिक। 3 क्लास स्पेलिंग मिस्टेक बेटा जी बिल्कुल भी आपने नहीं करनी, नीट एंड क्लीन काम करना है। अगर कोई भी मिस्टेक आपकी होती है तो आप उसको इरेज़र से इरेज करके अगेन लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स आ गया हमारा टॉपिक। और क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट आर पैरासाइट्स। यही पढ़ा ना आज हमने, जो हमने लिखना है आंसर, या आप अपनी बुक से देख के भी लिख सकते हैं। द एनिमल्स गेट फूड, 1 फिंगर डिस्टेंस दे के लिखना है,
from the animals get food from the body of other animals and are harmful to them. Are called parasites. इन्हें क्या कहते हैं? Parasites. ठीक है जी। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आती हैं और एग्जांपल्स हैं हुकवर्म, अस्कैरिस, टेपवर्म, टेप की तरह के होते हैं, एंड लाइस आर पैरासाइट्स। क्वेश्चन अगेन पढ़ लेते हैं। The animals get food from the body of other animals are harmful to them are called parasites. Hookworm, ascaris, tapeworm and lice are parasites. ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. What do you know about earthworm? What do you know about अर्थवर्म? अर्थवर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? अर्थवर्म का भी हम लिखना पड़ेगा हमें सारे का सारा। दैट सबसे पहले तो हम उसकी बॉडी के बारे में बताते हैं। अर्थवर्म इज़ अ सेगमेंटेड वर्म। अर्थवर्म is a segmented worm. Its body is round, long and pointed at both ends. ठीक है जी। उसके बाद इट रिस्पायर्स थ्रू, सबसे पहले लिखते हैं इट लिव्स इन सॉइल। कहाँ पे रहते हैं ये? मट्टी में। इट रिस्पायर्स थ्रू, ये सांस लेते हैं इट्स मोइस्ट स्किन, अपनी गीली जिल्द से ये सांस लेते हैं। इट रिस्पायर्स थ्रू इट्स मोइस्ट स्किन। अर्थवर्म इज़ अ सेगमेंटेड वर्म। इट्स बॉडी इज़ राउंड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट both ends. It lives in soil. It respires through its moist skin. Okay 3 class, this is your lecture of science. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। ये तीनों क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। बी प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स दैट आर वेरी सून कमिंग, सो ऑल ऑफ़ यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।